सर, हम्म। आपको हमारा गांव कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। आप बेंगलुरु से आए हैं ना? आपको ये बसरी कट्टा में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा सर। मुझे बेंगलुरु बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ की धूल मिट्टी। मुझे वो जगह पसंद है जहाँ पर पोल्यूशन बिल्कुल भी ना हो, शांति हो। हमारे बसरी कट्टा में जो लोग आते हैं ना सर, वो कभी वापस नहीं जाते हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है, आप ये गांव का वातावरण देखकर यहीं एडजस्ट होके रह जाएंगे सर, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओह, सुनो पांडे भाई, हाँ सर। यहाँ आसपास कितने ब्रिजेस हैं? यहाँ 10 किलोमीटर के रेडिएशन में 4 ब्रिजेस हैं सर, और उन सब में ये ब्रिज सबसे पुरानी है सर। इस ब्रिज पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं सर, मगर समस्या ये है कि ये ब्रिज क्रैक होने के कारण इस पर गाड़ी चलाने के लिए लोग डरते हैं सर। आइए सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सतीश, ब्रेकफास्ट किया? हाँ सर। सर, हमारा शक सही निकला। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर एक क्वारी है। उसी क्वारी से इस ब्रिज को प्रॉब्लम हुई। इस क्वारी का ऑनर मुतफ्फा है सर, वो इलीगली इसे चला रहा है। गवर्नमेंट ने इसे 20% डायनेमिक यूज करने की परमिशन दी थी, लेकिन ये 80% यूज कर रहा है सर। और कुछ ही समय में ब्रिज में ही नहीं, इस इलाके के बहुत सारे घरों में क्रैक हो गया सर। ऐसा? यहाँ इतनी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और ये गांव वाले कोई कंप्लेन नहीं करते? ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं? सर, वो क्या है ना कि इस क्वारी ओनर को ना सर, इस गांव के लोगों का बहुत सपोर्ट है सर। पूरे गांव वाले सपोर्ट करते हैं सर। ये क्वारी को रोकने के लिए बहुत सारे लोग आए थे सर, मगर कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसलिए ये गांव के लोग क्वारी ओनर के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते हैं सर। सब बहुत ही ज्यादा डरते हैं सर उससे। सतीश, तुम एक काम करो। हाँ सर। यहाँ पर हुए इंसिडेंट्स के बारे में एक अच्छी सी फाइल बनाकर टीसी के पास लेकर जाओ। ओके सर। और उन्हें सारी बात डिटेल में बताना। ओके। फिर वो क्या एक्शन लेते हैं देखते हैं। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आइए सर, आराम से चलिएगा सर। सतीश सर, वहाँ पर ब्रिज में वर्किंग प्रोग्रेस का बोर्ड लगा ध्यान से सर। ठीक है सर। आराम से आइए सर। हेलो, बोलो नीता। ट्रांसफर हुए 20 दिन हो गए और काम के चक्कर में आप पत्नी को भूल गए क्या? अपने प्यार को भला कोई भूलेगा क्या? अब डायलॉग मारना बंद करो। मैं थोड़ा काम में बिजी था। आज मैं आ रही हूँ, याद है या ये भी भूल गए? ओह, मैं भूल गया था। चलो कोई बात नहीं। तुम निकल गई क्या? हाँ, ऑन द वे हूँ। ठीक है, तुम बसरी कट्टा में आकर फोन करो। देखो, जब एंट्री करते हैं ना तो राइट साइड में एक अर्च है। तुम वहाँ पर आकर मुझे कॉल करो, मैं आता हूँ वहाँ पर। ओके। ओके, टेक केयर, हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू, बाय। जर्नी कैसी रही? अच्छे से आ गई ना? अच्छे से आ गई। यहाँ से घर कितनी दूर है? 10 किलोमीटर्स। 15 या 20 मिनट लगेंगे केवल। चिंटू, सर, चिंटू तो आपका जेरोक्स कॉपी है सर। चिंटू मेरा बेटा नहीं है, नेता की बहन का बेटा है। नेता की बहन और उसके पति की एक्सीडेंट से मौत के बाद चिंटू हमारे साथ में ही रहता है।
मैडम जी, हम्म। ये बैग तो बहुत भारी है। आप इसमें क्या सोना भर के लाई हैं क्या? ये तो ऐसा ही है। आप बुरा मत मानिए, मैंने बस मजाक किया है। कोई बात नहीं। विजय, ये सारा सामान ऐसे क्यों रखा है? क्या तुम इन्हें ठीक से नहीं रख सकते? अरे नहीं यार, मेरे पास हाँ। टाइम ही नहीं था। इंस्पेक्शन ये वो बहुत सारा काम था। कोई बात नहीं, कहाँ कहाँ रखना है बताओ, हम रख देंगे। कहाँ रखना है? सही कहा ना? बिल्कुल सही सर। मैडम जी, सामान रखने में मैं भी मदद करूंगा। कहाँ रखना है आप मुझे बस वो बता दीजिए, मैं वहाँ पर फटाफट सामान रख दूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्यों चिंटू, तुम्हें रिमोट कार बहुत पसंद है क्या? ये बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ। आप लोग यहाँ ठीक कर दीजिए। पांडे जी। सोफा पकड़ो। कहाँ रखें इसे? इस तरफ रखते हैं सर। विजय, ये घर मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छा घर है। पसंद अच्छी है तुम्हारी। मैंने ही दिलाया है। हाँ? सही है ना सर? हाँ, इसी ने दिलवाया है। मैडम, हमारे गांव का वड़ा पाव ना बहुत फेमस है मैडम। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, खा लीजिए, बहुत टेस्टी है। मैं लाऊंगा तो आप खाएंगे ये ना? क्या, हमेशा खाने की ही बात करते हो? सर मेरे खाने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। हाँ, नमस्ते सर। बाय मैडम। बाय। बाय। पत्नी से मिले हुए 20 दिन हो गए। कैसी हो, क्या हो, ये सब बातें पूछना छोड़कर तुम बस अपने काम में लगे हुए हो। ठीक है, चलो बात करेंगे। नई जगह है, नया माहौल है, कैसा लगा? इट्स नाइस। बेंगलोर में रह रह के राज बहुत बोर हो गया। ये जगह मुझे पसंद आई। फील वेरी पॉजिटिव। नाइस। एक्चुअली गवर्नमेंट ने कॉटेज दिया था। तुम्हें वहाँ कंफर्ट नहीं होगा, इसीलिए ये सोचकर मैंने ये घर भाड़े पर ले लिया। I love you. Love you too.
विजय छोड़ो मुझे, अभी तक तुमने स्नान नहीं किया है, दूर हटो मुझसे। चलो स्नान करेंगे साथ में। जाओ जाके स्नान करके आओ, जाओ ना, पहले स्नान करके आओ। तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाया? इडली, तुम्हारी फेवरेट। ओह ओके, तुम आके परसोगी। हाँ ठीक है, जाओ 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 जाओ। ओके। सुनो, चिंटू को भी स्नान करा देना। ओके मैडम। हाय चिंटू बेटा। ओह, माँ ने इडली बनाई क्या? सुपर सुपर सुपर। आई आई हाँ, चटनी नहीं चाहिए? मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर कहाँ है? वो रेडी हो रहे हैं। विजय। हाँ आ रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। चिंटू, चटनी चाहिए? अभी तक खाए नहीं। सर ये इडली बहुत अच्छा है सर। हम्म? मजा आ रहा है सर। इडली चिंटू को। मैडम जी थोड़ा सांभर दीजिए। हाँ। हेलो सर नमस्कार, सतीश बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्ते। सर हमारे वर्कर्स को पानी में साफ करते समय एक ट्रंक मिला है सर। ट्रंक? हाँ सर, इसे लेकर गांव के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं सर, तो आप जल्दी ही आ जाइए। आ रहा हूँ। है पांडे? सर ब्रिज के पास लोगों की भीड़ जमा है, वहाँ कोई ट्रंक मिला है, इमरजेंसी है, चलो चलते हैं। विजय नाश्ता करके जाओ। नहीं पहले वो जरूरी है, बाद में खा लूंगा। सर एक इडली तो खाने दीजिए। चल जल्दी। इडली खाएगा। विजय। हाँ कहाँ जा रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है। विजय प्लीज, ट्रंक में क्या है मुझे भी देखना है। घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज, मुझे भी क्यूरियोसिटी है। मैं भी चलूं? आने दीजिए सर। ठीक है आओ। ठीक है, 1 मिनट में आई। हाँ जल्दी आना। हाँ हाँ ओके। चलिए सर। चिंटू सो गया क्या? हाँ ठीक है, उसे सोने दो। चलो हम चलते हैं। ठीक है विजय। अरे बाप रे, इस पेटी में क्या है? बहुत ही पुराना बक्सा लग रहा है। पता नहीं क्या खोलो इसे। खजाना तो नहीं है? ये यहाँ का तो नहीं लगता है। अरे इसे तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ ना। तोड़ो जल्दी। सर इसमें क्या हो सकता है सर? सोना। हाँ सोना है सर? हाँ। इस सोने का क्या करेंगे सर? क्या कहा? मतलब सोना मिले तो क्या करेंगे सर? हम बांटेंगे। सुपर्ब सर। ए पागल कहीं का। लाओ मुझे दो। विजय अरे बाप रे, ये क्या है? ये तो कंकाल निकल गया। क्या है ये? कौन डाला? ये किसके लगी है? अरे बाप रे, इसमें तो किसी की हड्डी है। ये कैसे हो सकता है? अब क्या करेंगे इस कंकाल का? सांस रखी हुई है इसके बहुत ही अंदर। खतरनाक है। ऐसे बहुत संदूक में डाल के चला गया। पेटी में कंकाल भर के फेंकना। चलो चलो यार, देखो सर क्या सोच रहे हैं। बहुत साल पुरानी लग रही है। सर आपने तो कहा था कि सोना मिलेगा, मगर इसमें तो बच्चे की हड्डियां हैं। सर आपने तो कहा था कि सोना मिलने वाला है, पर इसमें तो बच्चे की हड्डियां हैं सर। सर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, हम क्यों फालतू में पंगा ले रहे हैं? इससे अच्छा इसे वापस पानी में डाल देते हैं सर। ए, वापस डाले तो हमें ही वापस मिलेगा। क्या यार।
अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? हाँ। क्या हो रहा है? आइए सर। इंस्पेक्टर नमस्ते। नमस्ते। मैं विजय हूँ, साइट इंजीनियर। मैं नरसिम्हा। ये बक्सा आखिर कहाँ से मिला है? सर ये हमारे वर्कर्स को मिला है। पानी के अंदर साफ करते समय ये बॉक्स मिला उन्हें। इसे ओपन किया तो इसमें ये था। यहाँ के लोग तो घबरा गए हैं, अजीब सी बातें कर रहे हैं। विजय, इस बच्चे के कंकाल को चेक करवाना होगा। इसके लिए फॉरेंसिक लैब भेजना होगा। ये कितना पुराना है वहीं जाकर पता लगेगा। इसे मेरे जीप में मैं डलवा पहुँचाता दो। हूँ। साहब के जीप में डाल दो इसे। 2 लोग ले जाओ। यस सर। राइट। चलो ठीक है, मैं जल्दी तुम्हें बताता हूँ। चलो इसे जल्दी उठा के डाल दो। ए, लेके जाओ ना। भाई, भाई, मैं हूँ भाई। भाई, ट्रंक है, ब्रिज के नीचे मिली। अरे हाँ हाँ, तो क्या हुआ? बच्चे की हड्डी, जिसके बारे में आप कहते रहते हैं। कहाँ कहाँ पे है ये, बताओ। पुलिस वाले आकर लेके गए भाई, थाने लेकर गए हैं शायद। जाओ तुम जाओ। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए।
सर, जैसा वो आदमी बोल रहा था, पेटी में मिली वो बच्चे की हड्डी शैतान की हड्डी होगी क्या? ए पांडे, शैतान वगैरह कुछ भी नहीं होता, समझे? ये सब अंधविश्वास है। पहले गाड़ी स्टार्ट करो और क्या है देखो। ठीक है सर, जल्दी देखो। देखता हूँ सर। मैं बोल रहा था सर, आपने वो पेटी खोलकर ठीक नहीं किया, मुझे डर लग रहा है। ए पांडे, गाड़ी में क्या हुआ देखो, गाड़ी स्टार्ट करो। सर, अगर वो पेटी में सोना मिल जाता तो हम दोनों की लाइफ सेटल हो जाती है ना सर, बताइए। पहले गाड़ी में क्या हुआ है देखता हूँ। उसको चेक करो। थोड़ा लाइट इस तरफ दिखाइए सर। हाँ, इस तरफ। ओह, आज हेलो, क्या हेलो। बात है? हाँ? काफी दिन हो गए ना हम लोग इस तरह कैंडल लाइट डिनर करके। हाँ, इसलिए आज अरेंज किया मैंने। हाँ, नाइस। हाँ। चिंटू कहाँ गया? वो सुबह से खेलकर थक गया तो जाकर सो गया। सॉरी। इट्स ओके। बस अभी ही सोया है वो। हाँ। क्या हुआ? नहीं, वो फर्स्ट टाइम कैंडल लाइट में कब खाया था याद है, या फिर भूल गई तुम? वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे ही मुझे लेकर गए थे कैंडल लाइट डिनर के लिए। उस रोमांटिक डेट को भी तुम बहुत अनरोमांटिक थे। मैं अनरोमांटिक हूँ? नहीं। हाँ। लिंगम्मा जी आइए। तुम इतना क्यों घबराती हो? आइए। ये लिंगम्मा जी हैं, हमारे बगल में रहती हैं। तुम्हारे घर के काम और किचन के काम में मदद करने के लिए मैंने ही नहीं बुलाया था। आप ही थी ना जो सुबह भी आई थी? हाँ मेम साहब, मैं आई थी। आप किसी काम में बिजी थी। साहब के आने के बाद आऊंगी ये सोचकर मैं चली गई। मैं तो आपको देखकर घबरा गई। लिंगम्मा जी, मेरी पत्नी का चौथा महीना चल रहा है। मैं हमेशा साथ में नहीं रह सकता, तो आप इनके साथ रहकर इनका अच्छे से साथ दीजिए। ठीक है साहब जी। ओके। मैं चलती हूँ। हाँ, ऐसे डराते हैं क्या? ये डोर किसने ओपन किया?
चिंटू, चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? कोई वहाँ है क्या? चिंटू चलो। विजय, ऐसे सामने आकर तो मुझे डरा ही दिया। तुम दोनों इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? वो क्या है विजय? ओह, तुम्हारे बेटे के स्लीप वॉकिंग की वजह से। हाँ विजय, वो क्या है ना कि मुझे लगता है बाहर कोई घूम रहा था और चिंटू को भी कोई दिखा वहाँ पर, मगर वहाँ कोई नहीं था विजय। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम भी ना, हवा की वजह से आवाज आई होगी। चलो। हवा नहीं विजय, मैंने देखा। अंदर चलो तुम, चलो जल्दी अंदर चलो। विजय। हाँ, ये क्या है? वड़ा पाव। ओह, पांडे भाई आपका स्पेशल। मेरे लिए? थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओ लिंगामा, आइए लिंगामा। लिंगामा, आपको कितने बच्चे हैं? मुझे 2 बच्चे हैं मेम साहब। हाँ, तो आप इसी गांव में रहती हैं? हाँ मेम साहब, मैं, मेरे पिताजी और दादाजी सब इसी गांव में पैदा हुए हैं। वो क्या है कि वामन वंश वाले कहते हैं कि वहाँ पारसी ब्रिज के नीचे जो ट्रंक मिला है, उस ट्रंक में से किसी राक्षस की हड्डी निकली है। ये बात सही है क्या? हाँ मेम साहब, मेरे पिताजी हमेशा ये कहानी सुनाते थे। एक वामन वंश का बेटा पैदा हुआ था। वो बहुत खतरनाक लग रहा था। उसका छोटा बदन और सिर बहुत बड़ा था। अजीब था वो। यहाँ के सारे गांव वाले मिलकर उस बच्चे का दिग्बंधन किया था। वो पुराना ट्रंक में जो हड्डियाँ मिली है ना, उससे पता चलता है कि वो उसी की है। इससे पूरे गांव वाले डरे हुए हैं। तो आपको क्या ये वामन वंश के बारे में कोई जानकारी है? मैं उतना नहीं जानती मेम साहब। हाँ, एक बात है, हमारे गांव में एक दादा हैं। उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता होगा। हम उनके पास चलकर पता लगा सकते हैं। हेलो, जेनी केशव बोल रहा हूँ। हेलो कौन? एमएलए जेनी केशव। हाँ नमस्ते सर। सुनो इंजीनियर, तुम अभी कहाँ पर हो? ब्रिज के पास सर। जल्दी से क्वारी के पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सर? फोन पे बात नहीं कर सकता, तुम वहाँ पहुँचो। हाँ, अभी आया। आओ बेटा, देख इसको, बहुत होशियार बनता है तू। हाँ, हमारे खिलाफ साजिश करता है, पुलिस को बताएगा। मैं कोई भाई भाई नहीं। तुम इंजीनियर हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, मेरी बात सुनो। सिर्फ ब्रिज को बनाने में ध्यान दो,
यहाँ इस कुआरी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। समझ गए? अन्याय से चला रहे क्वारी की वजह से आसपास के घर वालों को तकलीफ हो रही है। इसके खिलाफ सवाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना जरूरी नहीं है, आम आदमी भी कर सकते हैं ये सवाल। ब्रिज कंस्ट्रक्शन करे तो भी क्वारी की वजह से दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बिगड़ता है। सुनो, तुम इस मुत्तप्पा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो। तुम इस गांव के नहीं हो, तो यहाँ सिर्फ अपना काम करो और वापस जाओ। कहीं ऐसा ना हो तुम और तुम्हारी फैमिली किसी बड़े प्रॉब्लम में फंस जाए। यही वो इंजीनियर है। मेरी बात सुन इंजीनियर, आरडीसी मेरे पैसे दबा के खा रहा है। तू भी अपना हिस्सा ले और कल्टी मार। मेरे किसी भी काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, समझा? हाँ? ये ले। चल उठा ले। हेलो, कुछ तो जवाब दे के जा। मिस्टर, तुम लोगों द्वारा चलाने वाली इस इलीगल मीनिंग से इस ब्रिज को नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की वजह से दोनों गांव को समस्या होगी। मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस झूठे पैसे का लालची नहीं हूं। मैं ऊपर जाके तुम्हारी इलीगल एक्टिविटीज को जरूर रोकूंगा। तुझे और तेरी फैमिली को मैं इस गांव से उखाड़ कर फेंक दूंगा। ए मुतप्पा, ये डायलॉग ना फिल्म में ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप भाई। मेरी बात सुनिए, मैं उनसे बात करूंगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उपाय जरूर होगा, मुझ पर यकीन रखिए। बस अभी शांत रहिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए। अभी यही रास्ता है। शांत हो जाइए भाई। चिंटू, चिंटू, खाना रेडी है, जल्दी आओ। आओ ना बेटा। चिंटू, कहाँ चला गया ये? चिंटू, 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 कहाँ चले गए बेटा? खेलना बंद करो बेटा, अब चलो आ भी जाओ।
चिंटू, ए अच्छा, तो तुम वहां जाकर छिपे हो? चिंटू, देर हो रही है बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे हो चिंटू? तो यहाँ छुपे हो? अभी बताती हूँ। आ गई मम्मी। चिंटू, नीता, नीता, कहाँ चली गई नीता? नीता, नीता, चिंटू, नीता, 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 हे, नीता, नीता, विजय, 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 वहाँ कोई है। विजय, वहाँ रूम में। क्या? चिंटू, वहाँ वहाँ रूम में विजय, वो रूम में विजय। नहीं, अरे उस रूम में कुछ भी नहीं है। वो विजय, देखता हूँ। विजय, देखा क्या तुमने? कुछ भी नहीं है वहाँ पर। विजय, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वहाँ कुछ देखा ठीक है। है, वो ठीक रूम है, में। मैं उस रूम में गया था, पर वहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तुम इस रूम में क्यों गई थी? मैं चिंटू को खाना खिलाने के लिए वहाँ ऊपर चिंटू तो इनके पास है। अरे लिंगम्मा जी, आप कहाँ गई थी? मैं चिंटू को अपने घर लेकर गई थी साहब। अरे ये चोट कैसे लगी? क्या नीता, तुम भी क्या करती रहती हो? लिंगम्मा जी, कपड़ा लेकर आओ प्लीज। जल्दी जाओ ना। हाँ,
ये सब कैसे हुआ नीता? स्टोर रूम में गई थी, वहीं लग गई होगी। इतना ज्यादा चोट? इट्स ओके। लाओ। लिंगम्मा जी, हाँ हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान रखना। ठीक है साहब जी। आओ नीता, चलो आराम से। बैठो। देखो चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। ये चोट कैसे लगी? घर में काम करते वक्त लग गया सर। सावधान रहना चाहिए ना। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? ये बोल नहीं सकता डॉक्टर। ओह, सो सॉरी। हाँ, हो गया हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर को बुला प्लीज। तुम ड्रेसिंग कर दो। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, ये सब देखिए। कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? चलिए हटिए आप। कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं देखता हूँ। जरा देखिए नहीं सर डॉक्टर, ज्यादा सीरियस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ। आप खोलो बेटा। क्या हो गया डॉक्टर? क्या हुआ है? होना क्या है, वो मुथप्पा है ना, अपने पैसे कमाने के लालच में देखिए ना लोगों की जिंदगी से खेल रहा है और उनकी बलि भी चढ़ा रहा है। ये सब इलीगल माइंस बंद होना चाहिए। कितनी बार बोला, कोई सुनता भी नहीं है। सब डरते हैं उससे, कहते हो ठीक कर रहा है। 2 साल के अंदर अंदर उसने पूरे इलाके को घेर लिया अपने अंदर में। देखिए देखिए इसको, ये आदमी ऑलमोस्ट मर चुका है। देखिए इसे, प्राण जा रहे हैं इस आदमी के। अब नहीं मुतप्पा, और नहीं बर्दाश्त करेंगे हम तेरी। छी, आप कौन हो? मैं विजय हूँ, इस गांव में नया इंजीनियर हूँ। ये मेरी पत्नी नीता। नमस्ते। नमस्ते। इस गांव में नए इंजीनियर हो? ठीक है, तो ठीक तो है ना बेटा? चलो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हाँ, हाथ जोड़ो। हाँ, हे भगवान, हम सबको विजय। खुश रखो। हाँ, वो लोग बहुत बेचारे हैं ना। बेचारे लोग, कुआरी से उन लोगों की जान गई है, फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। फ्राइडे को मिनिस्टर आ रहे हैं एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। मैं उनसे वो कुआरी के बारे में बात करता हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ। मुथप्पा, वो इंजीनियर हमारे क्वारी के बारे में बहुत बात कर रहा है। वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। अगर उसने बात आगे बढ़ा दी तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, हाय हरिणी। क्यों मैडम, नई जगह पे जाने के बाद पुरानी फ्रेंड को भूल गई क्या? अरे नहीं यार, नई जगह है, नया वातावरण है, अभी तो यही सब जानने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, ये सब नया है मेरे लिए। ये सब जानने में समय तो लगेगा। गुड। तुम अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो।
पुरानी बातें याद मत करो। इस बार तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम अपने आप पे ध्यान देना। हाँ, टाइम टाइम पे खाना खाओ, टैबलेट्स भी बराबर लेते रहना। हेलो नीता, सुन रही हो ना? हाँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुनो पांडे, मैं शहर जाके आता हूँ। क्यों सर? इस एरिया के अशोक मिनिस्टर है ना, वो किसी फंक्शन में आ रहे हैं। उनसे क्वारी के बारे में बात करके आता हूँ। सर, मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ सर। मेरी बात का बुरा मत मानिए। उसके काम में टांग अड़ाया तो वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा सर। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। क्वेरी को भूल जाइए, यही अच्छा होगा हमारे लिए, वरना हमारे लिए बहुत बुरा होगा सर। तो फिर भोले भाले इंसान की जान हमारे सामने चली जाए और ये सब देखने के बाद भी हमें चुप रहना चाहिए? हाँ, दिमाग खराब है। सुन पांडे, उसकी ये इलीगल क्वारी की वजह से ही ये ब्रिज टूटा है। उसे सजा मिलनी चाहिए। समझने की कोशिश करो। सर, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे नहीं, मैं जाके आता हूँ। नीता सो गई? विजय, विजय, हाँ? विजय, वो कोई मुथप्पा करके आया था विजय। वो कह रहा था हम सबको खत्म कर देगा विजय। विजय, मुझे इस गांव में नहीं रहना है विजय। विजय, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नीता, हाँ, नहीं। शांत हो जाओ। हाँ? क्या हुआ है बोलो। देखिए, तेरे पति को बोल चुप रहने के लिए। चुप रहने के लिए बोल उसको। ब्रिज बनाने आया है तो उसे बोल ब्रिज पे ध्यान दे। मेरे फटे में टांग डाल के मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश ना करे। मेरे खिलाफ जाके मिनिस्टर से कंप्लेन करने की कोशिश भी ना करे। उसे अपना मुंह बंद रखने को बोलो, वरना याद रखना तुझे और तेरे पति को मैं पूरे गांव के सामने बलि दे दूंगा, समझे? पेट से होना। सुनो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए तो अपने पति को बोलो कि बिल्कुल गूंगा बन जाए वो, समझी ना तू? तो उसको भी समझा दे, ठीक से समझा देना, वरना तेरा बच्चा पैदा भी नहीं होगा। मेम साहब, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा कुछ भी। विजय, वो हमारे बच्चे को मार देगा ऐसा बोला है उसने। आप उसके काम में टांग मत अड़ाओ विजय, प्लीज। रिलैक्स, प्लीज। ठीक है। देखो तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। हाँ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। देखो वो अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेगा, मैं वादा करता हूँ, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। हाँ निगम्मा जी, इसे ले जाकर सुला दीजिए, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो जाओ।
आपने जिस तरह उस इंजीनियर को धमकी दिया ना, आपके काम पे कभी टांग नहीं अड़ाएगा। एकदम सही उसकी कहा। तो फट गई होगी। Cheers! cheers। मेरे बच्चे को मारेगा, मेरी बीवी को धमकी देगा। ये कमीना तो मर गया, इसके पाप का घड़ा भी भर गया था। थू। ए, इधर आओ। ए, ये सब कैसे हुआ? सर, मुस्तफा और हम लोग तो साथ में दारू पी रहे थे। इतने में इंजीनियर विजय आया और हमें बहुत मारने लगा सर। फिर हम दोनों यहाँ से भाग गए सर। मुस्तफा को जान से मार दूंगा ऐसा बोल बोल के चिल्ला रहा था सर। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ सर। सच बोल रहा है ना? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा? अगर झूठ बोला ना, तुझे काट के पैक कर दूंगा। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तू कहाँ था उस समय? मैं भी इनके साथ ही था सर। ये बिल्कुल सही कह रहा है सर। सर, रात को 10 बजे ये मुतफ़ा इंजीनियर के घर पे जाके उसकी बीवी को धमकी देके आया था सर। इससे तो यही साबित होता है कि इस इंजीनियर ने इसका खून किया होगा सर। अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। इस राक्षस को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर।
इन दोनों को हाँ सर। और विजय को ओके सर। पुलिस स्टेशन में लेकर आओ। ठीक है सर। और इस लाश को ढक दो, यहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए। जी जी। चलो चलो जल्दी करो। विजय, विजय कौन है? क्या हुआ? क्या बात है? हमारे साहब ने पुलिस स्टेशन में बुलाया है। किस लिए? वो सब थाने में आकर पता चलेगा। चलिए। विजय, कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं क्या हुआ, मिल के आता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ, टेंशन मत लो, आता हूँ। तेरी तो तुम कोरी के पास क्या कर रहे थे? बताओ क्या कर रहे थे वहाँ पर? जल्दी बता दे, नहीं तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। चल बता जल्दी। नहीं बताएगा? नहीं बताएगा? कुआरी के पास क्यों गए थे? क्या काम था तुम दोनों को वहाँ पर? क्या काम था? जल्दी बताओ। मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या काम था? चल बता जल्दी, मुंह खोल। सर क्या हुआ? इंजीनियर आ गया। कुर्सी पे बिठाओ। जी। सुना नहीं? सुना नहीं? अपना मुंह खोलेगा कि मैं और मारूं? तुम लोग वहाँ कौरी के पास क्या करने गए थे? सर यूं ही गए थे। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले जब तक इनकी हड्डियां न टूट जाएं। चलो इधर आ जाओ, बैठ जाओ। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर मुझे क्यों बुलाया है? क्या बात है सर? तुम कल रात में कहाँ थे ये बताओ। बेंगलोर में था सर, मंत्री अशोक जी से मिलने गया था। किस काम के लिए मिलने गए थे? सर क्वारी ओनर मुतप्पा की इलीगल माइनिंग की वजह से हमारे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में तकलीफ हो रही है, उसी की कंप्लेन करने गया था सर। वो मुतप्पा कल रात में घर पे आया था क्या? हाँ सर, आया था रात को। उसके बारे में आपको कंप्लेंट देना सब समझ गया मैं। मुझे पता है उसने तुम्हारे घर पर क्या किया, और इसी लफड़े की वजह से तुमने मुतप्पा का जाकर कत्ल कर दिया। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसे क्यों मारूंगा भला? चिल्लाने की जरूरत नहीं, मेरे पास सबूत है। इधर आ, चल बता। सर कल रात को इसी ने हमारी बुरी तरह से पिटाई की और इसने ही हमारे भाई को मारा है सर। इसने ही कत्ल किया है सर, इसे सजा मिलनी चाहिए सर। अब क्या कहना चाहोगे? झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ सर। सेल खोलो, इसे अंदर डालो। हवलदार, इसे लेके जा रहे हैं सर। मेरी बात सुनिए सर। जाओ जाओ, चलो सेल के अंदर जाओ। बोल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। सर अंदर चलो। जाओ दो अंदर सर। चलो सर मैंने उसे नहीं मारा। चलो जाओ सर, सर प्लीज जाओ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर अब ये सब क्या है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चल जा। गुंडे कहीं के। गोपाल साहब को फोन करो। सर सर जीप लेके आ। पांडे भाई सुनिए। क्या हुआ मैडम जी? क्या हुआ मैडम, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? पांडे भाई, आपके सर को पुलिस कांस्टेबल अपने साथ लेकर गए। पुलिस कांस्टेबल? हाँ। क्यों मैडम? मुझे नहीं पता किस लिए लेकर गए, आप जाकर देखिए ना। आप घबराइए मत, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जल्दी जाइए, आप देखिए। चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। आप घबराइए मत, आराम से रहिए। पांडे सर क्या हुआ सर? यहाँ पर कैसे? मुतप्पा को किसी ने मार दिया है। ओह, ऐसे कैसे सर? बताइए ना सर। ये तो मुझे भी नहीं पता है। वो इंस्पेक्टर बोल रहा है कि मैंने उसे मारा है। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम? मैं इनका कार ड्राइवर हूँ सर। तो कत्ल करते समय भी इसके साथ में थे क्या?
नहीं सर, इन्होंने कोई कत्ल नहीं किया है सर। क्या तुम्हें इतना यकीन है? सर, मैं ओसीपी सर्वेंट हूँ, आखिर मैं उसे क्यों मारूंगा सर? मेहरबानी कीजिए प्लीज। ए गजेंद्र, इसे बाहर लेकर आओ। सर, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ये ऐसे आदमी नहीं है सर। अरे ठंड रख, अपनी बड़बड़ बंद कर। चल अब सच सच बता। सर, मैं रात में क्वारी में गया था, ये बात सच है, और क्वारी ओनर को पीटा भी था, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा। उस रात को मैं नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बीवी को मारेगा? इस बार छोड़ रहा हूं। दोबारा ऐसी हरकतें मेरे और मेरे परिवार के साथ में किया तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर, यही हुआ था, मेरी बात मानिए, मैंने उसका कत्ल नहीं किया सर। अरे तुमने उसका कत्ल नहीं किया तो किसने किया फिर? हाँ? है कोई जवाब? जवाब मेरे पास है इंस्पेक्टर। खुराना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कत्ल विजय ने नहीं किया है। देखिए वीडियो। ये कैसा वीडियो है? आपको पता चलेगा। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, नहीं, मत मारो। तू मेरे बेटे को मारेगा? तू उस कौशल्या के बेटे को मारेगा? नहीं, जिंदा रहेगा तब न कर पाएगा ये सब। मेरी पत्नी ने इसका कत्ल क्यों किया? विजय, ये कत्ल तुम्हारी पत्नी ने किया भी नहीं है। जिंदा रहेगा तब न कर पाएगा ये सब। तुम्हारी पत्नी के अंदर घुसी हुई कौशल्या की आत्मा ने किया है। मेरे साथ आइए, आप सबके सवालों का जवाब मैं देता हूं। आइए, आइए। आइए। आइए, बैठिए, बैठिए। विजय, उस दिन आपको उस ब्रिज के नीचे एक ट्रंक मिला था ना? आपने जैसे उस ट्रंक को खोला, ये समस्या शुरू हो गई। कौशल्या जो है 80-90 के दशक में पालव वंश की औरत थी। उसके साथ बहुत ही गलत हुआ इंस्पेक्टर साहब, जिसके वजह से वो नीता के शरीर को अपने फर्ज के लिए इस्तेमाल कर रही हो। वो आत्मा मेरी पत्नी के अंदर क्यों घुसी? क्या चाहिए उसे? सिर्फ इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है विजय, लेकिन इस कौशल्या के बारे में इस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है। ये लीजिए, पकड़िए। इस किताब को पढ़ने के बाद एक राक्षस के बेटे के बारे में, इस गांव में प्रचलित मनगढ़ंत कहानियों के बारे में मुझे पता चला है। आज से 5-6 साल पहले मुझे ये किताब मिला है। इस किताब को पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला है कि सच्चाई क्या है। आज से 90 साल पहले बासरी कट्टा में एक पालव वंश रहता था। ये बैला है और इसकी पत्नी ये कौशल्या। कौशल्या और बैला की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुआ।
इस बात से अक्सर वो बहुत दुखी रहा करते थे। बैला को अपने वंश की बड़ी चिंता हो रही थी। बैला का भाई अंडानी वंडानी, उसको एक बेटा था। उसकी कोशिश रहती थी कि बैला को कोई बच्चा नहीं हो ताकि उसका बेटा इस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। कौशल्या बच्चा पाने के लिए दिन रात प्रार्थना किया करती थी और आखिर भगवान ने उसके सुन ली और कौशल्या गर्भवती हो गई। आखिर भगवान अपने भक्तों की सुनता जरूर है। उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे गांव को बुलाकर भरपेट खिलाया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। अंदानी नाराज हो गया। अगर बैला को बेटा हुआ तो उसके बेटे का क्या होगा? अपने बेटे के सुनहरे भविष्य को बनाने के लिए अपने भाई की पत्नी कौशल्या के बच्चे को उसे पेट में मार देने की साजिश रच रहा था वो। फिर वो जाकर के एक स्वामी जी को मिला और वो स्वामी उनकी बात सुन करके बच्चा मारने के जड़ी बूटी उनके हवाले कर दी। वो एक धीमा जहर था जिसे कौशल्या के खाने में प्रतिदिन मिलाकर दिया जाने लगा। नौ महीने के बाद जब कौशल्या के पेट में दर्द हुआ दाई ने बच्चा पैदा करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कौशल्या को वैद्य के पास ले जाना नितांत जरूरी है ये कह के उसे कत्ल की साजिश बीच रास्ते में ही रची गई। कौशल्या, थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। तुम चिंता मत करो कौशल्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो बस हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं। कौशल्या, थोड़ा सब्र करो कौशल्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा कौशल्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा हिम्मत से काम लो, थोड़ा हिम्मत से काम लो कौशल्या। कौशल्या, हिम्मत से काम लो। और उस जहर के दुष्प्रभाव से एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल राक्षस जैसा। ये राक्षस का बेटा है। इसने पैदा होते ही अपने बाप को मार डाला। ये जिंदा रहा तो गांव के लिए खतरा हो सकता है। इस बच्चे का कदम धरती पर नहीं पड़ना चाहिए। इस बच्चे को अभी खत्म कर दो। इस बच्चे को अभी खत्म करना चाहिए, अभी खत्म करना चाहिए। तुम लोग क्या चाहते हो?
हम लोग चाहते हैं इसे मार दो। अभी मार देना चाहिए इसे। अभी मार दो। बच्चे को भी मार देना चाहिए। अभी मार देना चाहिए। मार दो। और कौशल्या की आंखों के सामने ही ऐसा मत उसके कीजिए। बच्चे को दिग्बंधन में बांध दिया गया। किसी ने उसकी नहीं एक न कीजिए। सुनी। वो रोती रही, मत कीजिए तड़पती रही। बेटा, तुम किसी को मत छोड़ना, किसी को नहीं। ये सब देखकर कौशल्या के दिल को धक्का लगा और वो गुस्से में मर गई। कौशल्या की आत्मा को दुख पहुंचाए जानकर उस स्वामी जी ने कौशल्या को भी उसी बच्चे के साथ दिग्बंधित कर दिया। स्वामी जी ने कौशल्या की आत्मा को भी उसी बच्चे के साथ उसी बॉक्स में दिग्बंधित कर दिया। और बक्से को नदी में फेंक दिया गया। विजय, इस किताब के अनुसार उस बक्से में सिर्फ बच्चे की नहीं, उस स्वामी जी के हाथों दिग्बंधित की हुई कौशल्या की आत्मा भी उसमें मौजूद थी। और तुमने उस बॉक्स को खोल दिया, जिसकी वजह से कौशल्या की आत्मा तुम्हारी पत्नी के शरीर को अपने कब्जे में कर लिया। अब ये नीता के शरीर से कौशल्या की आत्मा को बाहर कैसे निकाला जाए, इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी अभी हमारे लिए, समझे? तो आपके अनुसार? जैसा कि तुम बता रहे हो, नीता के बच्चे को मुतप्पा धमकी देकर गया था कि वो मार देगा, तभी कौशल्या की आत्मा ने नीता के बदन में घुसकर मुतप्पा को मार दिया। सर, ये किताब स्वामी जी ने क्यों लिखा सर? अब इस आत्मा की सच्चाई को बाहर लाने के लिए हमारे पास बस यही एक पुस्तक है, चाहे जिसने भी लिखी है। बट एक इसी किताब के सहारे मुझे इस वंश के बारे में सब कुछ पता चला है। विजय, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस केस के बारे में मुझ पे छोड़ दो। तुम जाकर अपनी पत्नी का ख्याल रखो। इस आत्मा से कैसे निपटा जाए ये देखना पड़ेगा। वैसे जो मरा वो कोई महात्मा नहीं था, इल्लीगल क्वारी चला रहा था और बहुत बड़ा गुंडा था। वो बहुत लोगों की हत्या की थी उसने। विजय, परेशान मत हो। आप घर जाकर नीता के साथ नॉर्मल बिहेव करना, लेकिन उसके प्रति थोड़ी सावधानी जरूर रखना। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। जाओ, ले जाओ इन्हें। चलिए सर। अब जाओ। थैंक यू सर।
विजय, विजय, पुलिस वाले क्यों आपको लेकर गए थे? बताइए ना विजय। विजय, विजय। हाँ? ये सब जाने दो। ये लीजिए, पुलिस वाले आपको लेकर गए और आप कह रहे हैं कि जाने दो। अरे छोड़ो ये सब, जाने दो यार। आप बताओगे कि नहीं? नीता, उस कुंवारी मुथप्पा का किसने कत्ल कर दिया, उसी की पूछताछ के लिए मुझे लेकर गए थे। मैं कातिल नहीं, ये पता चलने के बाद मुझे छोड़ दिया। क्यूरी मुथप्पा ये मर गया? कैसे? बताओ विजय। अरे छोड़ो ये सब, जाने दो। वो क्या महात्मा है? खाना खा लिया? नहीं, वो नहीं इंतजार। खाई? चलो चलो चल के पहले खाना खाते हैं। चलो चलो, हाँ उठो, चलो। विजय, विजय, मुझे कोई मार रहा है। विजय, 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 जल्दी आओ। विजय जल्दी आओ, मुझे कोई मार रहा है। विजय, विजय, प्लीज मुझे बचाओ। विजय, 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 कहाँ हो तुम? नीता, तुम कहाँ हो नीता? विजय, नीता, विजय, मुझे बचाओ। विजय, अरे कहाँ हो नीता? नीता, 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 सर, यदि आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बताऊं सर। यहीं हमारे पास के गांव में एक तांत्रिक बाबा है। वो भूत प्रेत को भगाने में बहुत ही माहिर है सर। यहाँ पास के गांव में किसी को भी भूत पकड़े तो सब उनके पास ही जाते हैं। हम उन्हें यहाँ बुलाकर पूजा किए तो सब ठीक हो जाएगा सर। अरे पांडे भाई,
तांत्रिक से अगर पूजा करवाया तो क्या आत्मा बाहर आ जाएगी? हम तांत्रिक पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नहीं पांडे, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ भी बोले सर, हमारी समस्या का समाधान मिले तो बहुत अच्छा है ना सर। अंधेरे में रहने वाले को अगर जरा से भी रोशनी दिख जाए तो वो खुश हो जाता है। ठीक है, बुला लो, देखते हैं क्या होता है। विजय, ये सब क्या हो रहा है? शांत हो जाओ कैसे पूजा है? छोड़ो मुझे। कुछ नहीं हो रहा है, आराम से बैठो। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ। सच सच बता दो कौन हो। बोलो कौन हो और किस लिए आई हो यहाँ पर? जल्दी बको, बताओ जल्दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये लो, बोलो जल्दी, किस लिए आई हो? बताओ, बोलो जल्दी। हाँ बोलो, हाँ हाँ कहो जल्दी। हाँ 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 बोलो जल्दी। हाँ बोलो। चलो उठ उठ। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कोई पूजा नहीं करनी। क्या कर रहे हैं? ऐसे मारेगा क्या? ये पूजा कर रहा है तू? ये गर्भवती है और तू ऐसे मार रहा है? ये कोई पूजा है? नहीं। मुझे पूजा नहीं करवानी। निकल तू यहाँ से, चुपचाप निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। दोबारा ऐसे ढोंगी तांत्रिक को मत लेकर आना, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर, माफ कीजिए। नीता, 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 आई एम सॉरी। लिंगम्मा, अब जा। नीता, नीता, आई एम सॉरी, सॉरी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बहुत साल बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई है ये सोचकर खुश हो जाऊं या फिर उस आत्मा की वजह से दुखी हो जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तांत्रिक की ये पूजा और मार के आत्मा को भगाना, इस सब से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। नीता गर्भवती है और उसका बच्चा अच्छे से हो जाए और उसे कोई तकलीफ ना हो, हमें इस समस्या का समाधान करना है। विजय,
मैंने एक आर्टिकल में कभी इस समस्या के बारे में पढ़ा था। प्रोफेसर श्रीधर का आर्टिकल था और वो मैसूर के किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। उनके अंदर कुछ अलग ही प्रकार की शक्तियां हैं। इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को हैंडल करने में और किसी के शरीर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने में पीड़ित लोगों के लिए उनकी शक्तियां उनको एक्सपर्ट बनाती हैं। हमें चलकर उनसे मिलना चाहिए। आपकी बातों से लगता है कि हमारी समस्या का समाधान शायद ये आदमी निकाल सकता है। ए, रुक जाइए। आप लोग कौन हो? हम प्रोफेसर श्रीधर से मिलना चाहते हैं। नहीं मिल सकते आप ऐसे। चले जाइए। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत जरूरी काम हो उनसे। नहीं सर, वो किसी से ऐसे नहीं मिलते हैं सर। देखिए, आदमी बहुत तकलीफ में है, प्लीज आप उनसे कहिए। प्लीज, बहुत दूर से आए हैं। जाइए जाइए ना। ठीक है, आ जाइए। विजय, आइए आइए। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं, आप लोग जाकर मिल लीजिए। नमस्कार। बताओ। प्रोफेसर, मेरा नाम विजय है। मंगलोर के पास बरसी कट्टा गांव में मैं सिविल इंजीनियर हूं। यहाँ क्यों आए हो तुम? प्रोफेसर, मेरी पत्नी के शरीर में कोई आत्मा घुस गई है। वो बहुत तकलीफ में है सर। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सॉरी, ये नहीं हो सकता। प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए प्लीज। वो गर्भवती है, मेरा बच्चा भी मर सकता है। मैंने कहा ना नहीं होगा। चलो निकलो। मेरी पत्नी की जगह यदि आपकी पत्नी होती तो क्या ऐसा ही कहते आप? पांच साल पहले प्रोफेसर साहब की पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मारी गई। तब से उन्होंने ये काम करना छोड़ दिया है। सॉरी सर, मैं अब चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक। क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये हेल्प करेंगे ये सोचकर यहां आए तो ये हो गया। आओ। मेरे बेटे को मारेगी तू? मेरे बेटे को मारेगी? बोल। अरे नीता, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो नहीं, छोड़ो। आओ इधर। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। बंद करो जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ था लिंगम्मा? साहब जी, दूध में केसर मिलाकर दिया था मैंने कि बच्चे को वो दूध पीने से उसे फायदा होगा, मगर उन्हें लगा कि मैं उन्हें जहर दे रही हूँ। वो मुझे मारने लग गई। सॉरी, आप जाइए। हाँ।
सर 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 जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? नहीं यार, नहीं हुआ। मेरी पत्नी की जगह अगर जो आपकी पत्नी होती तो क्या आप ऐसा ही कहते? मेरी पत्नी की जगह अगर जो आपकी पत्नी होती तो क्या आप ऐसा ही कहते? प्रोफेसर, थैंक यू। आप यहाँ आएंगे ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आपकी पत्नी से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, चलिए आइए। प्रोफेसर, मैं इसके दर्द को सह नहीं पा रहा हूं प्रोफेसर। कुछ भी करके उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज। पहले 2 बार इसका एबॉर्शन हो चुका है। अगर जो इस बार बच्चे को कुछ हुआ तो यदि समस्या उत्पन्न होता है तो इंसान ही समस्या का समाधान निकालता है। समस्या अगर बहुत बड़ा हो तो समाधान कैसे निकालना है, इस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। समस्या का समाधान अगर सही तरीके से नहीं किया तो समस्या से बाहर नहीं निकल सकते हम। देखते हैं, डट के सामना करेंगे इसका। रुको, रुको, रुको। नीता, 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 इसे लेकर चलते हैं। चल। नीता, नीता, अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। चलो उठा। कौशल्या, कौशल्या,
कौशल्या, कौशल्या, बाहर आओ। कौशल्या, बात करो मुझसे। तुम इसके बदन में क्यों घुसी हो? तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ? मेरी चाहत। मेरी चाहत नहीं हो सकता है। पूरी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। इस शरीर से निकल जाओ। जिद मत करना मेरे आगे। निकल जाओ यहाँ से। नहीं, नहीं। तुम मर गई हो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मर चुकी हो। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाऊंगी। मैं सच कह रहा हूँ। सत्य को स्वीकार करो। क्या कह रहे हो? तुम उसके शरीर में घुसकर नहीं जाऊंगी। उसे तकलीफ दे रही हो। ये गलत है। तुम गलती कर रही हो। नहीं। इस शरीर से निकल जाओ। निकल जाओ इस शरीर से। निकल जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम्हारा खेल यहाँ नहीं चलेगा। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ। बेटा, ये बेटा, ये बेटा मुझे चाहिए। इस बेटे को मुझे, ये बेटे को मुझे दूध पिलाना है। इस बेटे के साथ, इसके साथ खेलना चाहती हूँ। मेरे बेटे की हंसी देखकर खुश होना चाहती हूँ। नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जाऊंगी। मेरी बात मानो। तुम ये शरीर छोड़कर चली जाओ। तुम जो चाहती हो मैं ये होने नहीं दूंगा। अपना उद्देश्य पूरा करूंगी। और अगर उसके बीच में कोई आया तो उसे नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात मान जाओ। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। चली जाओ। छोड़ दो मुझे। तंग मत करो। छोड़ दो। छोड़ो। नीता, 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 छोड़ो। क्या कर रही हो? मत मारो उसे। तुम्हारे लिए नीता, नीता ऐसा मत करो। अरे नीता, रुक जाइए। नीता, 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 छोड़ दो उन्हें। नीता, क्या कर रहे हो तुम? नीता छोड़ दो। नीता, नीता ऐसा मत करो। नीता मेरी बात सुनो। छोड़ो, छोड़ो। प्रोफेसर को छोड़ दो। नीता मत करो ऐसा। नीता,
प्रोफेसर, थैंक यू। अगर आप यहाँ नहीं आते तो हमारी ये समस्या खत्म नहीं होती। थैंक्स अगेन। विजय, तुम्हारी पत्नी के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। व्हाट? प्रोफेसर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं बेटा। ब्रिज के नीचे पानी में मिले ट्रंक बॉक्स को देखकर मैडम जी बहुत घबरा गई थी सर। मेम साहब उन्हें कमरे में अकेले कुछ न कुछ बोलती रहती हैं साहब। मेरा बेटा ऐसे मत करो बेटा। हाँ, कुछ मत करो बेटा, ऐसे मत करो। हाँ मेरा बेटा। हाँ। कुछ दिनों से नीता मेरे घर आकर के कौशल्या की कहानी सुनना चाहती थी और मैं भी उसे किताब पढ़ के सुनाया करता था। कौशल्या का बच्चा राक्षस नहीं, ये बात लोगों को बताने के लिए इस किताब का सहारा ले तो भी कोई मानने को तैयार नहीं। उस जहर की वजह से बच्चा ऐसा पैदा हुआ। एक्चुअली उस बॉक्स में कौशल्या की आत्मा भी थी अपने बच्चे के साथ, और आपके पति ने उस बॉक्स को खोल के गलती कर दी। सुनो विजय, एक औरत जब गर्भवती रहती है तो बच्चा पैदा होने तक वो बहुत सावधानी से रहती है, अपने आप को संभाल कर रखती है वो। हाँ। नेगेटिविटी की बातें, पॉजिटिविटी की बातें कोई भी आसानी से उसके मन में घुसा सकता है बेटा। अभी तुम्हारी पत्नी की बात करें तो 2 बार उसका अबॉर्शन हो चुका है, अब वो तीसरी बार गर्भवती हुई है। वो दूसरी गर्भवती से ज्यादा सावधानी से रहेगी, और सावधानी से रहने के बाद जब तुम्हारी पत्नी ने ये गांव में आने के बाद वो ट्रंक बॉक्स को देखा, विजय, उसमें रखे हड्डियों को देखा। पाले वंश में एक राक्षस बच्चा पैदा हुआ था। वो बहुत खतरनाक लग रहा था, छोटा बदन और बहुत बड़ा सिर था। उसके बाद ये नानी की कहानी सुनकर कि कहीं कौशल्या उसके बच्चे को कहीं लेकर ना जाए, यही सोचकर वो बहुत डर गई। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा था। मानसिक रूप से उसे ये डिसएसोसिएट ऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी हो गई थी। तो फिर ये सब नाटक क्यों किया प्रोफेसर? सुनो, कौशल्या का आत्मा यहाँ है ही नहीं। कौशल्या की आत्मा नीता की सोच में है, और मैंने कौशल्या की आत्मा है इस भ्रम को उसके दिमाग से बाहर निकाल दिया है। ये कन्विंस कराने के लिए हमने ये सब नाटक किया। चाहे कोई भी बीमारी हो, भले ही मानसिक बीमारी क्यों ना हो, ट्रीटमेंट करने से पहले उसका फर्स्ट एड होना जरूरी है। मेंटली वीक हुई उस गर्भवती स्त्री को ये मानसिक बीमारी है, ये बहुत आसानी से पता चलता है। कुछ गांव के लोग उसे भूत, प्रेत और शैतान पकड़ लिया ऐसा कहते हैं। ये सब अंधविश्वास है। हमें यकीन नहीं हो रहा है सर। यकीन करना होगा। और सुनो विजय, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की। शी नीड्स साइकोलॉजिकल थेरेपी। 2-3 महीना ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा बस। मेरे पहचान का एक थेरेपिस्ट है, ही इज ऑल्सो साइकेट्रिस्ट। तुम नीता को ले जाओ, मैंने उसे सब बता दिया है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन विजय, ट्रीटमेंट जितना जरूरी है उससे ज्यादा ये जरूरी है कि तुम उसके पास रहकर उसका ख्याल रखो। समझ रहे हो ना? सुनो पांडे, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने के लिए
एक नया इंजीनियर आएगा, वो काम बताएंगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। लिंगम्मा, चलता हूँ। हाँ ठीक है। सर, आप और मैडम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, मन बहुत दुखी हो रहा है सर। क्या करें, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत से इंजीनियर्स आएंगे, उन्हें अच्छी तरह बता देना ताकि उन्हें काम करने में आसानी हो। चलता हूँ फिर।